खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दों के निशाने पर। जिला खैबर के थाना अली मस्जिद के हदूद में खुदकुश धमाका। एडिशनल SHO अदनान आफरीदी शहीद। पुलिस का कहना है कि मशकूक शख्स ने तलाशी के दौरान खुद को धमाके से उड़ा दिया। IG खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक हमला खुदकुश था। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात का बिल मुश्तरका इजलास में पेश कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ऐवान में कहा कि इंतखाबात के लिए नया कोड ऑफ कंडक्ट मंजूर किया जाएगा। 2018 में शफाफियत की कमी महसूस की गई। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी फॉर्म में मामूली तब्दीलियाँ की जा रही हैं। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी फॉर्म में मामूली तब्दीलियाँ की जा रही हैं। 3-3 दिन नताइज रोक दिए जाते हैं। नताइज को शफाफ करने के लिए कहा गया कि रात 2 बजे नताइज देने हैं। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने तरमीम वाले तमाम बिल्स पर कार्रवाई कल तक के लिए मौखर कर दी। कहा कल तक जिन जिन कवानीन पर तरमीम हैं वो अरकान को दे दी जाएँ ताकि अरकान पढ़ सकें। के हालात मुश्किल हैं, लेकिन ये मालूम नहीं था कि इस कदर तबाहकुन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं साबिक हुकूमत ने रियासत तबाह की। इत्तेहादियों ने सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाया। गुज़िश्ता हुकूमत ने सियासत चमकाने के लिए रियासत कुर्बान करने में कसर नहीं छोड़ी। डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में हौलनाक नताइज भुगतना पड़ते। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ख़त्म हो जाती। दवाओं और रोटी के लाले पड़ जाते। सनत तबाह हो जाती। डिफ़ॉल्ट मेरे माथे पर हमेशा के लिए एक स्याह धब्बा होता। कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफा मजबूरी में किया। लाइन लॉसेस से बेपनाह नुकसान झेलना पड़ता है। इस साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई, जबकि कपास की बम्पर पैदावार मुतवक्के है, जिससे अरबों डॉलर की बचत होगी। लोगों ने पाकिस्तान की तरक्की के पहिए को जाम किया। हमने पूरी इस्तिकामत के साथ उन नाअहलों का मुकाबला किया, इख्तिदार की कुर्सी से खींचकर बाहर फेंका। और अगर कल कोई ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो मैं वादा करता हूं आपसे कि इंशाअल्लाह उसको भी गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे और ऐसे लोगों को मुल्क पर हुकूमत नहीं करेंगे। कल भी नाजायज हुकूमत को चैलेंज किया। आइंदा भी ऐसे लोग मुसल्लत किए गए तो गिरेबान से पकड़ कर निकालेंगे। सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान का DI खान में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वाले नाअहल टोले का डटकर मुकाबला किया और उसे इख्तिदार की कुर्सी से उतार कर बाहर फेंका। गुज़िश्ता हुकूमत ने तरक्की का पहिया जाम कर दिया। महंगाई का पहाड़ पूरी कौम के ऊपर गिराया गया। किसी एक भी मेगा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किसी ने नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हमने इस मुल्क में सर उठाकर गैरत की सियासत की है। हम लड़ने वाले लोग हैं, हमें लड़ने का तजुर्बा है। हमने आगे भी गैरत के साथ चलना है। हम दोस्ती चाहते हैं लेकिन आका और गुलाम के ताल्लुक से इनकार करते हैं। मुल्क में सरमायाकारी वाले अगले निज़ाम का सवाल करते हैं। दोस्त ममालिक को खदशा है कि माजी जैसे हुक्मरान आए तो सरमाया ज़ाया होगा। बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं और मिलकर बिल जो है आधे पौने दामों में जनाब बिल अदा करते हैं। ये कुल मजमुआ, ये तकरीब गौर से सुनिए मिनिस्टर साहब, जरा गौर से बात सुने। मिनिस्टर ऑफ पावर इधर तवज्जो फरमाएं। वज़ीर तवानाई की तकरीर के दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म को नागवार गुजरी। खुर्रम दस्तगीर खान को झाड़ दिया। कहा मिनिस्टर ऑफ पावर साहब जरा इस जानिब तवज्जो फरमाएं। लोग सियासत खेल रहे हैं मगर PP वादे वफा कर रही है। शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 9 माह से सैलाब मुतासरीन को उनका हक दे रहे हैं। लाखों लोगों का घर बनाकर दे रहे हैं। रोटी कपड़े और मकान का जो ख्वाब भुट्टो साहब और बीबी ने देखा वो बिलावल ने पूरा कर दिया। नासिर हुसैन शाह बोले सिंध में मुकम्मल तौर पर स्वीप करेंगे। जनूबी पंजाब में भी पीपल्स पार्टी की बेहतर पोजीशन है। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। 20 लाख से ज़ायद घरों के लिए सिंध हुकूमत ने अपना हिस्सा दे दिया। MQM वफ्द की फंक्शनल लीग हाउस आमद। GDA रहनुमाओं से मुलाकात की। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री पर बात की गई। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज की बैठक ताज़ा हवा का झोंका है। आने वाला वक्त सिंध के गरीब लोगों का है। सूबे के अवाम को उम्मीद देंगे। सफदर अब्बासी बोले कि बहुत से मामलात पर एक दूसरे के साथ पहले भी चलते रहे हैं। फैसला किया है कि राना अंसार की अपोजिशन लीडर के तौर पर हिमायत करेंगे। पैनमा केस में सिराजुल हक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया।
GIT बनाने की इस्तदा। जवाब में कहा गया था कि FIA, NAB और दीगर इदारों के अफसरान को GIT में शामिल किया जाए। NAB और FIA से रुजू किया लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। नवाज शरीफ के साथ आहनी हाथों से निपटा गया। पैनमा केस के दीगर मुल्जिमान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जवाब में कहा गया कि FBR के मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी। कमसिन मुलाजमा के हाथ पांव कैसे टूटे, हड्डियां पसलियां कैसे चूर चूर हुई, नाक, बाजू, सर और चेहरे पर गहरे जख्म कैसे आए। लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज के लिए प्रोफेसर डॉक्टर जोदत सलीम की सरबराही में 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया। रिजवाना अस्पताल के सर्जिकल ICU में जेर इलाज। डॉक्टर्स का बच्ची को इलाज मुआलजे की तमाम सहूलियात देने का आज़म। वालिद की मुद्दत में थाना हमक में सिविल जज के अहलिया के खिलाफ मुबैना तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी ताहाल मुमकिन न हो सकी। मुकदमे में हब्स से बेजा में रखने और तशद्दुद की दफात शामिल। खातून ने बच्ची को डंडों चमचों से मारा। सोमिया 6 माह से रिजवाना पर मुबैना तौर पर तशद्दुद कर रही थी। बहन का कहना है कि मासूम बच्ची का गला भी दबाया गया, हलक में तेजाब भी डाला गया। एक बार बल्ले से ऐसा मारा कि बल्ला टूट गया। अहले खाना ने मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा कर दिया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की तालिबात को बदनाम किया गया। कहाँ हैं हजारों वीडियोस, पुलिस सबूत पेश करे। वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, एहतसाब के लिए खुद को हर फोरम पर पेश करता हूँ। अगर ऐसी कोई शिकायत थी भी तो हमें भी एहतमाद में लेते। जामे का मामला भी मफरूज़े पर मबनी है। पुलिस की जानिब से कुछ तालिबात और स्टाफ से पैसे लेने की कोशिश की जा रही है। जामिया के खिलाफ 2 ट्रायल्स शुरू किए गए। सबूत आला हुकाम को पेश करेंगे। चेयरमैन PTI पर 2 अगस्त को फर्द जुर्म लगेगी। इलेक्शन कमीशन ने समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। चेयरमैन PTI तलबी पर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। अदम पैरवी पर इलेक्शन कमीशन ने नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में माफ़ी मांग ली। निसार दुरानी ने कहा कि तहरीरी माफ़ीनामा जमा कराएं फिर देखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी का केस अलग कर दिया। असद उमर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। ने चेयरमैन PTI की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया था। तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई केस हतमी मरहले में दाखिल। इलेक्शन कमीशन के गवाहों पर जिरा मुकम्मल। अदालत का चेयरमैन PTI का बयान कल कलमबंद करने का फैसला। सेशन कोर्ट ने केस की समाअत कल 12 बजे तक मुलतवी कर दी। के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। लाहौर हाई कोर्ट का हिफाजती जमानत का हुक्म मुअत्तल करने का फैसला चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। परवेज़ इलाही को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अदालत लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का हुक्म कलअदम करार दे। खैबर पख्तूनख्वा निगरां काबीना के तमाम वज़रा को फारिग करने का फैसला कर लिया गया। समरी वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक सिर्फ 3 वज़रा हिमायत खान, इरशाद कैसर और मसूद शाह अपने ओहदों पर काम करते रहेंगे। बास वज़रा को करप्शन जबकि 2 को नाकिस कारकर्दगी पर हटाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत याफ्ता 3 वज़रा मरकजी निगरां काबीना में शमूलियत के लिए भी तगोदो कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से रब्ता। पाक अमरीका ताल्लुकात में तामीरी शराकतदारी कायम रखने के अज़्म का अदा किया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तानी मईशत और अफ़गान उमूर पर तबादला ख्याल किया। रूस यूक्रेन जंग के असरात समेत दीगर मामलात पर भी बात की। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन का कहना था कि पाकिस्तानी अवाम दहशत गर्दी से शदीद मुतासर हुए। इंसदाद दहशत गर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ ताबन जारी रखेंगे। सोशल मीडिया बयान में एंटोनी ब्लिंकन ने गुफ्तगू को मुस्बत करार दिया। कहा कि अमरीका पाकिस्तान से मुस्बत जमहूरी और तामीरी ताल्लुकात की हिमायत करता है। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और नसीम नगर में कई फिट पानी ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया। मकीन घरों में महसूर, खाकरूब गायब। शाहराहों पर पानी की नकासी न होने के बराबर है। लाड़काना में 46 मिलीमीटर बारिश शहरियों के लिए बाइस जहमत बन गई। पूरा शहर तालाब का मंजर पेश करने लगा। ठट्ठा, बदीन, कंदकोट, टंडो मोहम्मद खान समेत दीगर शहर भी पानी पानी। कीरथर पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुग़यानी आ गई। काचू के सैकड़ों देहात का तहसील हेडक्वार्टर जूही और दादू से राब्ता मुनक़ता हो गया।
अशिया खोरनोश की किल्लत पैदा हो गई। काजी अहमद के करीब मुलवा नहर में 50 फीट चौड़ा शगाफ, पानी करीबी देहातों की तरफ बढ़ने लगा। कई एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। मुतासरीन ने धरना देकर आमरीज से हेवन जाने वाली रोड ब्लॉक कर दी। सूबे में तूफानी बारिशों के बायस 7 से 24 जुलाई तक मुख्तलिफ हादसात में 15 अफराद जान से गए, 4 जख्मी हुए। थरपारकर में 8, बदीन में 4 और शिकारपुर में 3 अफराद जान गंवा बैठे। बरसा शहर पानी पानी हो गया, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। खुले गटर शहरियों की जानों के लिए संगीन खतरा बन गए। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बल्दिया टाउन में बच्चा गड्ढे में डूबकर जाम बहक। नॉर्थ नाज़िमाबाद कौसर न्याजी कॉलोनी नाले के करीब गड्ढे में गिरकर 3 साला बच्चा भी जान से गया। सुरजानी में पानी घरों में दाखिल हो गया। रेले के बायस घर की दीवार गिर गई। शहरी घरों में मैसूर। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी हल्की बारिश का इम्कान है, जबकि कल से सावन रुखसत हो जाएगा। पंजाब के दरियाओं की सतह बुलंद हो रही है। सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और भक्कर में फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और रहीम यार खान में भी सैलाब का खतरा है। PDMA के मुताबिक पंजाब के दरियाओं के अतराफ दफा 144 का नफाज। दरियाओं और नदी नालों में नहाने और सैर व तफरीह पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। दरियाए सिंध में राजनपुर के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद होने लगी। जिला इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ कैंप कायम। कच्चे के इलाके से लोगों की नकल मकानी शुरू हो गई। चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। बलूचिस्तान को सिंध पंजाब से मिलाने वाली कौमी शाहराह ताहाल बंद। 3 दिन से शाहराह बंद होने से ड्राइवर और मुसाफिरों की हालत गैर होने लगी। आर्जी रास्ता बनाया गया, रास्ता भी सैलाबी रैलों की नजर हो गया। पंजरा पुल के मकाम पर कौमी शाहराह बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें। हब नदी कॉजवे सैलाबी रैले की नजर। खैबर पख्तूनख्वा में 4 रोज के दौरान 5 अफराद 15 अफराद जाम बहक और 14 जख्मी हुए। सैलाब और बारिशों से 83 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। 12 घर मुकम्मल तबाह हो गए। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से 5 अफराद जाम बहक और 5 जख्मी हुए। 24 मकानात मुकम्मल तबाह, 78 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। माल मवेशी और 8 जानवरों के बाड़े भी बारिशों की नजर हो गए। गिलगित बल्तिस्तान में 4 रोज से जारी बारिशों के दौरान लैंडस्लाइडिंग से शारा कराकरम और शारा स्कर्दू बंद। स्वीडन के बाद डेनमार्क में भी कुरान पाक की बेहुरमती। इस्लामोफोबिया के शिकार इंतहा पसंदों की घिनौनी हरकत। शिद्दत पसंदों ने इराक का परचम भी नजरे आतिश किया। वाक़े के फौरन बाद इराकी वजारत खारजा ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया कि नाम नेहाद आज़ादी इजहार और मुजाहरे के हुकूक पर जल्द अज जल्द नजरसानी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डेनमार्क में कुरान पाक की बेहुरमती पर शदीद इज़हार मज़म्मत। कहा, मुट्ठी भर भटके लोगों को अरबों मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की इजाज़त नहीं दे सकते। मनफी अज़ाइम रखने वाले चंद लोगों का एजेंडा किसी सूरत परवान नहीं चढ़ने देंगे। ट्विटर बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इराक़ी सफारत खाने के सामने कुरान मजीद की बेहुरमती से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। पाकिस्तान में भी इंतहाई तशवीश और दर्द महसूस किया जा रहा है। तसलसल से नफरत अमेज़ और घिनौने वाक़यात के पीछे मनफी हिकमत अमली पोशीदा है। मजहबी हमाहंगी को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ इस्लामोफोबिया को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मुख्तलिफ हुकूमतों और अकायद के रहनुमाओं से इस हवाले से सिलसिले के खात्मे के लिए बात करूँगा। आने वाली खातून अंजू ने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लामी नाम फातिमा रखा। दीरबाला के नसरुल्लाह से मकामी अदालत में निकाह भी हो गया। शादी के बाद नौबयाता जोड़े ने दीरबाला के सयाहती मकामात का रुख किया। लवारी टनल, हिल पार्क और दीर सिटी में टिकटॉक वीडियो बनाई और मौसम से लुत्फानंदोज हुए। नई दिल्ली की 35 साला लड़की की फेसबुक पर 29 साला नसरुल्लाह के साथ दोस्ती हुई थी। लड़की का कहना था कि नसरुल्लाह के बगैर नहीं रह सकती। में रुकावट बन गई। दूसरे दिन का खेल बारिश के बायस खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 12 रन की बढ़तरी, 2 विकेटों के नुकसान पर 178 रन बना लिए। अब्दुल्ला शफीक की शानदार बैटिंग, 87 रन बनाए। बाबर आजम के 28 रन। पहली इनिंग्स में श्रीलंका सिर्फ 166 रन पर ढेर हो गई थी। अबरार अहमद ने 4 विकेटें अपने नाम की। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नेशनल हॉकी टीम को भारत के वीजे जारी। चैंपियंस ट्रॉफी 3 अगस्त से चेन्नई में शुरू होगी। पाकिस्तानी टीम की 31 जुलाई की बुकिंग। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हुकाम को वीज़ों के इजरा के हवाले से आगाह कर दिया गया।
ज़राए का कहना है कि 3 ऑफिशियल्स के वीज़े भी अभी इल्तवा का शिकार हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम रवायती हरीफ के खिलाफ 9 अगस्त को मद्दे मुकाबिल होगी। अल हिलाल ने एम्बापे के लिए रिकॉर्ड बोली लगा दी। सऊदी क्लब ने मशहूर फ्रांसीसी स्ट्राइकर किलान एम्बापे के लिए $332 मिलियन की बोली लगाई है। फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन ने अपने खिलाड़ी को मिलने वाली पेशकश की तस्दीक करते हुए अल हिलाल को उनके साथ बराह रास्त बातचीत की इजाज़त दे दी। 24 साला फ्रांसीसी फुटबॉलर का PSG से 1 साल का मुआहिदा बाकी है। अदाकारा युमना जैदी इराक के शहर करबला में रोज़ा इमाम हुसैन से खूबसूरत तस्वीर वायरल हो गई। अदाकारा की बाहिजाब तस्वीर सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश। शादी की 10वीं सालगिरह साबिक कप्तान वसीम अकरम की अहलिया शनैरा ने खूबसूरत यादें शेयर कर दी। वसीम अकरम के साथ सेल्फी और दुल्हन के रूप में तस्वीर शेयर की। पोस्ट में लिखा कि कोई मेकअप और फिल्टर नहीं। शनैरा ने उम्मीद जाहिर की कि उनकी जिंदगी के अगले 10 मैच भी इतने ही अच्छे होंगे। पीला नहीं लाल, दुनिया का महंगा तरीन आम टेंडो अलायार के काश्तकार शेर मोहम्मद लगारी की मेहनत रंग ले आई। 8 साल की अनथक मेहनत के बाद मियाज़ाकी आम की पैदावार का तजुर्बा कामयाब हो गया। मियाज़ाकी आम दुनिया के महंगे तरीन फलों में से एक है जो सिर्फ चंद ममालिक में पाया जाता है। बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमत 3 लाख रुपए फी किलो है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज़्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज़ सही करनी है। बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज़ होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।